हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एडुटेरिया में जो 72वीं बीपीएससी के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका आज हम लोग आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें कुल मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 150 नंबर है, यानी कि 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। 2 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, आज हम लोग इसी का क्या करेंगे, आंसर की लगाने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके आंसर को टिक करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अशोक के अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन क्या, अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। ठीक है, दूसरा कथन क्या, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है और सही पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। अशोक, रुद्रदामन, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कौन सुदर्शन झील से संबंधित है? तो इनमें से कौन सुदर्शन झील से संबंधित है? इसमें तो बिंबिसार नहीं होगा, बाकी अशोक, रुद्रदामन और चंद्रगुप्त तीनों के तीनों है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किस शासक ने चलवाए थे? तो ये हिंद यावन ने चलाए थे। किसने चलाए थे? हिंद यावन ने। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया था? तो कुषाणों ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मालाबार तट पर स्थित किस प्राचीन बंदरगाह शहर को प्लिनी द एल्डर ने अपने ग्रंथ नेचुरल हिस्ट्री में भारत का पहला इम्पोरियम, पहला बड़ा व्यापारिक केंद्र कहा था, जो चेर राजवंश और रोमन साम्राज्य के बीच मसाले और मोतियों के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था? तो उसने किसको बोला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुजिरिस को बोला था। किसको? मुजिरिस। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लेखक और पुस्तक के निम्नलिखित युग्म में कौन सा ढंग सही मेल नहीं खाता है? जो मेल सही नहीं खाता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त, ये बिल्कुल सही है। मिर्च कटिकम, शूद्रक, ये भी सही है। बुद्ध चरित अश्वघोष, ये भी सही है। वृहत संहिता क्या है यहाँ पर? गलत है, क्योंकि यहाँ पे चरक दे रहा है। ठीक है, बृहत संहिता जो लिखा है वो 12 मिहिर ने लिखा है, चरक ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो कौन सा मेल नहीं खाता? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हर्षवर्धन के शासन काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के शासक बने थे। गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, यही आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों क्या है, कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुके बाबरी जो लिखा गया था वो तुर्की भाषा में लिखा गया किताब है, और इसको लिखने वाले कौन है? बाबर खुद है। क्वेश्चन 8 है हमारा, शिवाजी छत्रपति के रूप में औपचारिक राज अभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो ये रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शेर शाह सूरी के शासन के तहत कौन सी प्राथमिक प्रशासनिक इकाई सिकंदर सिकंदरान कानून व्यवस्था के लिए और मुसूफे मुसीफान राजस्व के लिए द्वारा संचालित की जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सरकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है हमारा, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो उसमें क्या था? सुलूभ था, तुलुभ था, और बीदू था और सालूब था। बहमनी उसमें नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 है, उस विवाद उस विशिष्ट स्थापत्य विशेषता का नाम क्या है जिसमें एक मुख्य मेहराब के भीतर कई छोटे सजावटी मेहराब बनाई जाती हैं और यह शैली मुगल काल के दौरान अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोलियोडिटी मेहराब, यानी कि कुसुमित मेहराब उसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो उसके साथ जो भारत आया था वो कौन था? वो अलबरूनी था। कौन था? अलबरून, जो ख्वारिज्म से आया था। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था? कौन सा नेता अहरार आंदोलन से सम्मिलित नहीं था या संबंधित नहीं था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाने का, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या थे? सम्मिलित थे। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्रारंभिक औपनिवेशिक व्यापार के संबंध में ददनी व्यवस्था, जिसे 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने समाप्त कर दिया था, मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्रिम भुगतान पर आधारित वस्त्र क्रय व्यवस्था, जिसमें स्थानीय स्वतंत्र व्यापारी बुनकरों से वस्त्र प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन 15 है, लेक्स लॉकी अधिनियम 1850 का प्रमुख कानूनी प्रावधान क्या था? इसका जो प्रावधानिक कानून था, इसने धर्म परिवर्तन करने वाले ईसाइयों को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया, भले ही पारंपरिक व्यक्तिगत कानून इसके विपरीत हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। सहमति आयु अधिनियम 1891, जिसने बालिकाओं के लिए सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी, का सबसे प्रबल राष्ट्रवादी विरोधी नेता कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक थे वो। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, देसाई लियाकत समझौता 1950 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि केंद्रीय कार्यकारी परिषद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समान प्रतिनिधित्व देना ही इसका क्या था? मुख्य प्रावधान था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1856 में अवध का विलय कुशासन के आधार पर किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन 19 है, ताना भगत आंदोलन, जो बाद में पूर्णतः महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया, बिहार छोटा नागपुर के किस जनजाति के बीच प्रारंभ हुआ था? तो ये कौन सा जनजाति थी? उड़ाव जनजाति थी। क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, 1878 में कलकत्ता में वर्किंग मेंस मिशन की स्थापना किसने की थी, जिसे भारत का श्रमिक कल्याण और श्रमिक पत्रकारिता के प्रारंभिक अग्रदूत में से एक माना जाता है? तो वो कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शशिपाद बनर्जी थे वो। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ पत्रिका और पुस्तक का नाम है और एक तरफ क्या है? लेखक का नाम है। ठीक है, तो देशेर कथा कौन से लेखक ने लिखा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सखाराम गणेश देवसर ने लिखा है। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट किसने लिखा है? तो ये लिखने वाले हैं वैलेंटाइन चिरॉल। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं रमेश चंद्र दत्त। और प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? तो विलियम डिग्बे ने लिखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन 22, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा घटना पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ, इसी को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें घटना होती है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की आयोग की नियुक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो पहला नंबर वाला होता है, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत होता है, यानी कि 4-1। और उसके बाद कौन सा होगा? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्री प्रस्तुत करना। 4-1-3 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4-1-3-2। 4-1-3-2 किसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग समिति को नियुक्त किया था? तो कौन सी समिति को नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हंटर समिति। क्वेश्चन 24 है हमारा, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचिरापल्ली से वेदरायन तक निकाली गई प्रसिद्ध नामक सत्याग्रह यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। आइए क्वेश्चन 25 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 25 है हमारा, 1945 में शिमला सम्मेलन जिस वायसराय लॉर्ड वेविल ने बुलाया था, वे विफल होने का मुख्य कारण क्या था? उसका विफल होने का मुख्य कारण क्या था, ये बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना का ये आग्रह है कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों का नामांकन केवल मुस्लिम लीग में करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 1928 में किस ऐतिहासिक स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। ठीक है, जिसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। क्वेश्चन 27 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई इलाकों में स्थानीय लोगों ने मजबूत समांतर सरकार बनाई। नाना पाटिल द्वारा बनाई गई इन समांतर सरकारों में कौन सी सरकार सबसे लंबे समय तक 1946 तक चली और उसने सफलतापूर्वक जन अदालतों न्याय दंड मंडलों की व्यवस्था चलाई? तो वो सतारा था। कौन सा? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है हमारा, दक्षिण भारत की निम्नलिखित
महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को उनके सही कलमाक्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है। छुआछूत के खिलाफ और मंदिर की सड़क पर आने जाने की अनुमति के लिए वाइकोम सत्याग्रह की शुरुआत, मालाबार में मोपला विद्रोह की शुरुआत, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन जस्टिस पार्टी का गठन, मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, हिंदी विरोधी आंदोलन की घोषणा। तो इनमें से क्या करना है, इनको सही ढंग में सजाना है। तो इसका सही सबसे पहले हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है, मार्च 1940 में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग ने लाहौर में संप्रभु स्वायत्तता की मांग करते हुए अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव घोषित पारित किया था। असल में इस प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था, जो बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सिकंदर हयात खान ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन 30 है हमारा, केरल के मलाबार क्षेत्र में पय्यानूर नामक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए और छुआछूत विरोधी मंदिर प्रवेश आंदोलन की अगुवाई करने के लिए किसे केरल गांधी के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाने का, यानी कि के कलप्पन। उसी तरीके से सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 31 है, गंगा नदी बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर बहती है। तो ये 7 प्रमंडलों से होकर बहती है और कितने जिलों को छूती है, तो 12 जिलों को छूती है, जिसमें इसकी लंबाई कितनी होती है, 445 किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार के 4 रेल पुलिस जिले में से कौन सा शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नौगछिया। क्या हो जाएगा आंसर, नौगछिया। नौगछिया जो इसमें शामिल नहीं है 4 रेल पुलिस जिले में। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, बिहार के किस स्थान से मध्य पाषाण काल के छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से मिले हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मुंगेर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, वज्जी संघ अटकुल के 8 राज्य के संघ में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। तो कौन सा शामिल नहीं था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सात के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। सैयद अहमद बरेली ने पटना में वहाबी आंदोलन के लिए अपने 4 प्रतिनिधि चुने, निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं था। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कौन शामिल नहीं था आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हाजी शरियतुल्लाह इसमें शामिल नहीं थे। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित करने में सचिंद्र नाथ सान्याल की सहायता किसने की थी। तो उनकी जो सहायता की थी वो किसने की थी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंकिम चंद्र मित्र ने की थी। क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती की रचना नहीं है, कौन नहीं है ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संध्या। संध्या जो है उनकी रचना नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। बिहार के उस प्रमुख स्वतंत्र सेनानी का नाम क्या है जो 1923 में जापान चले गए, वहीं विदेशों में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की व्यापक रूप से संगठित किया और बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का अंतरिम सरकार में मंत्री कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया। तो वो कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आनंद मोहन सहाय थे वो। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुंगेर की पहाड़ी का हिस्सा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गुरपा पहाड़ी, ये जो है मुंगेर पहाड़ी का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, बांका शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो बांका जो है वो किस नदी के है, वो चांदन नदी के। कौन सी नदी, चांदन नदी। क्वेश्चन नंबर 41 है, बाल सुंदरी मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी का अन्य नाम है तथा इसमें किन तत्वों की अधिकता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए कि पुरानी जल और बांगर मिट्टी है जिसमें चूना और पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाल सुंदरी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़े और सबसे छोटे रामसर स्थल का सही युग्म कौन सा है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का बताना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, वो हमारा कांवर झील है। ठीक है, और सबसे जो छोटा है वो गोगा भील झील है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 43 है, बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने इनमें से किस जिले में स्थित नहीं है। कहाँ स्थित नहीं है ये आपको बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भागलपुर में स्थित नहीं है, बाकी पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा तीनों जगह स्थित है। क्वेश्चन 44 है, बिहार में बॉक्साइट मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है।
तो बॉक्साइट जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, बिहार विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीट किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये क्या कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा सही है आपको ये बताना है। इसने मुख्य परिषद, मेयर और उप पार्षद पदों के लिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली लागू करने के लिए मूल बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधन किया। बिल्कुल सही है। इस संशोधन के बाद वार्ड पार्षद अब बहुमत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मेयर या डिप्टी मेयर को उनके पद से नहीं हटा सकते। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, या कि ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार की विभूतियां और उन्हें भारत रत्न मिलने के वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है ये बताना है। तो कौन सा गलत है, इसमें सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला, ये सही है। जयप्रकाश नारायण को 1999 में, बिल्कुल सही। कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला। तो बिस्मिल्लाह खां वाला जो है ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और इनको जो भारत रत्न मिला था वो 2001 में मिला था। कब मिला था, 2001 में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा झील और जिला का सम्मेलन गलत है। कौन सा झील और जो जिला है उसका सम्मेलन क्या है, गलत है, ये आपको बताना है। घोड़ा कटोरा झील नालंदा में है, अनुपम झील कैमूर में है, नागी झील जमुई में है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, मुचलिन झील यानी कि मुंगेर। ये मुंगेर में झील नहीं है। ये कहाँ स्थित है, तो ये गया जी में है। कहाँ है ये, गया जी में। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। हमारा आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, पुनपुन नदी बिहार राज्य में किस जिले में प्रवेश करती है। तो पुनपुन नदी बिहार राज्य में कहाँ प्रवेश करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि औरंगाबाद। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 51 है, पंचायती राज समिति और उनकी मुख्य सिफारिशों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। कौन जोड़ा गलत है, यही आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जीवी के राव समिति 1985 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश, ये क्या इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, गलत है। इसने स्पष्ट रूप से कहा कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की सूची से नहीं हटाया जा सकता है, जबकि ये गलत है। इसमें क्या कर दिया था, हटा दिया गया था और आर्टिकल नंबर 300A में रख दिया गया था इस कानून को। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संघवाद में विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना जाता है। तो किन संस्थाओं को आवश्यक माना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या अंतरराज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी हो जाएगा। वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद, ये भी हो जाएगा। एकात्मक न्याय प्रणाली और अखिल भारतीय सेवा, ये भी हो जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्रिटिश काल के किस अधिनियम ने भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, जिसने आधुनिक कैबिनेट शैली शासन की नींव रखी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, भारत में जेल प्रशासन और कैदियों की रिहाई की व्यवस्था में संबंधित नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, कैदी दिया हुआ है और जेल के बारे में दिया गया है, जिसमें क्या करना है, नीचे जो कथन दिया गया उसके बारे में हमको विचार करना है। तो पहला क्या है, पैरोल के जरिए जेल से अस्थायी रिहाई की मांग करना दोषी का एक पक्का कानूनी अधिकार है, जिसे अधिकारी तब नहीं रोक सकते जब व्यक्तिगत जरूरत को कोई ठोस कारण साबित हो। ठीक है, दूसरा कथन क्या दे रहा है, क्योंकि जेल 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है, इसलिए पैरोल पर कैदियों की रिहाई को नियम हर राज्य में अलग अलग होते हैं। तो कौन सा कथन इसमें सही है, आपको यही बताना है। तो इसमें जो कथन सही है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 56 है, कौन सी अनुच्छेद पूरी तरह से राज्य से फंड से चलने वाला प्रशिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। तो कौन सा आर्टिकल है वो आपको ये बताना। तो आर्टिकल 28 है, वो कौन सा आर्टिकल नंबर 28। 57 है क्वेश्चन नंबर, हेबेस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हिरासत किसी अदालत द्वारा अधिकृत है तो इसे जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को 47 क्वेश्चन नंबर हो गया, 57 नंबर। अब आते हैं 58 क्वेश्चन नंबर की तरफ। 58 है क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना पीएमएमवीवाई जैसे प्रमुख पहलू का कार्यान्वयन मुख्य रूप से ऊपर सूचीबद्ध किन प्रावधानों को पूरा करता है। तो किन प्रावधानों को पूरा करता है, इसका हमको आंसर देना है। केवल एक, केवल तीन, केवल एक और तीन, या फिर सभी एक दो तीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल तीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें से कौन सा संवैधानिक काम राष्ट्रपति के मुख्य कार्यकारी शक्ति माना जाता है जिसके तहत वे अस्थायी कानून बना सकते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अध्यादेश बोलते हैं। जो राष्ट्रपति कितने आर्टिकल के तहत जारी करता है, 123। ठीक है, और राज्यपाल कितने आर्टिकल के तहत, 213 आर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या दे रहा है कथन, स्पीकर को राष्ट्रपति द्वारा जारी किसी नियमित कार्यकारी आदेश के माध्यम किसी भी समय पद से हटाया जा सकता है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 2, कोई व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य नहीं है उसे स्पीकर के रूप में चुना जा सकता है बशर्ते वह 6 महीने के भीतर कोई भी सीट जीत ले। ठीक है, ये भी क्या है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, अनुच्छेद 94 के अनुसार स्पीकर अपना औपचारिक इस्तीफा सीधे डिप्टी स्पीकर को सौंपते हैं। तो ये क्या है, कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।